भारतीय राजनीति में जनसेवा का झंडा उठाने वाले कई नेता असल में जनता को लूटने और सत्ता का दुरुपयोग करने में माहिर साबित हो रहे हैं। हाल ही में राजस्थान की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जिस तरह से भ्रष्टाचार, दंगा भड़काने और शैक्षणिक दस्तावेजों में हेराफेरी जैसे मामलों में नेताओं को राहत देने से इनकार किया, उससे साफ हो गया है कि जनता का विश्वास तोड़ने वाले अब आसानी से बच निकल नहीं पाएंगे। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले 2 दिन में किन किन नेताओं पर अदालत का डंडा चला है। महेश जोशी। पूर्व मंत्री महेश जोशी पर जल जीवन मिशन घोटाले में गंभीर आरोप हैं। करीब 900 करोड़ रुपए के इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी और अधिक थी, लेकिन वे खुद आरोपों में संलिप्त पाए गए। यानी जनता को साफ पानी देने का वादा करने वाले जोशी ने गंदे खेल में हाथ डाले। मंत्री पद की गरिमा और लोक सेवक का दायित्व उनके लिए शायद महज लाइसेंस बन गया था। जनता की जेब काटने और ठेकेदारों से मिलीभगत करने का अदालत की टिप्पणी इस बात की गवाही देती है कि बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन नेताजी ने बड़ा पद और बड़ा घोटाला समझ लिया। जयकृष्ण पटेल। बागीदोरा से विधायक जयकृष्ण पटेल पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला दर्ज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी दे दी है। गिरफ्तारी के समय पटेल के साथ उनके चचेरे भाई विजय पटेल भी पकड़े गए और निजी सचिव रोहित मीणा तो रिश्वत वाला बैग लेकर भाग खड़ा हुआ। यह नजारा किसी सिनेमा से कम नहीं था। जनप्रतिनिधि रिश्वत के डील कर रहे हैं, रिश्तेदार भागीदार बने बैठे हैं और सचिव बैग लेकर मौके से फरार हो रहा है। सवाल यह है कि जनता ने पटेल को वोट देकर विधायक बनाया था या कमीशन एजेंट? यह पूरा प्रकरण बताता है कि राजनीति किस तरह परिवारवाद और भ्रष्टाचार की दुकान में बदल चुकी है। हरलाल सहारण। हरलाल सहारण का मामला तो और भी विचित्र है। उन्होंने 10वीं की कक्षा में मार्कशीट में हेराफेरी कर जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जब केस दर्ज हुआ तो राज्य सरकार ने इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक पद और सार्वजनिक धन से जुड़े अपराध में अच्छा आचरण या विधायक होना केस वापस लेने का कारण नहीं हो सकता। यानी एक तरफ नेता जनता से पारदर्शिता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ खुद ही फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ते हैं। सवाल उठता है कि अगर 10वीं पास साबित होने के लिए नकली दस्तावेज का सहारा लेना पड़े तो ऐसे जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक है भी या नहीं। पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी। 25 अगस्त 2019 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भीड़ ने प्रशासन और पुलिस पर हमला कर दिया था। इस हिंसा में एक जेसीबी चालक की मौत हो गई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी पर भीड़ उकसाने का आरोप है। राज्य सरकार ने इनके खिलाफ केस वापस लेने की पहल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि क्या सरकार अब भी इस केस को दबाने का इरादा रखती है। सोचिए, जनता की सुरक्षा और कानून की व्यवस्था की शपथ लेने वाले विधायक ही अगर भीड़ को उकसाने लगे तो लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? ऐसे नेता वास्तव में जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि भीड़ के ठेकेदार लगते हैं। इन सभी मामलों में अदालत का रुख बेहद सख्त रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने साफ कर दिया है कि मंत्री, विधायक या अच्छी छवि के नाम पर किसी भी मामले को रफा दफा नहीं किया जा सकता है। यह संदेश बहुत बड़ा है। नेता चाहे कितने भी बड़े हों, सत्ता की कुर्सी चाहे कितनी चमकदार हो, अगर कानून तोड़ा है तो जेल ही मंजिल होगी। जनता अब भी देख रही है कि अदालतें नेताओं के बचाव में खड़ी सरकारों से भी सवाल पूछ रही है। यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है और भ्रष्ट नेताओं के लिए बुरी खबर है। आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या विधायक और मंत्री बनने का मतलब है कि भ्रष्टाचार, हिंसा, फर्जीवाड़े का लाइसेंस मिल गया है इन्हें? महेश जोशी ने मंत्री बनकर घोटाले का रास्ता पकड़ा, जयकृष्ण पटेल ने विधायक बनकर रिश्वत की थैली थामी, हरलाल सहारण ने जनता को धोखा देने के लिए फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया, वहीं पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी ने भीड़ की राजनीति कर जार गंवारे पर मजबूर कर दी। जनता इन्हें चुनकर सत्ता में भेजती है, लेकिन ये नेता उसी जनता के भरोसे का सौदा कर डालते हैं। अदालतों के हालिया फैसले एक मजबूत संदेश देते हैं। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और हिंसा करने वाले नेताओं को अब राहत नहीं मिलेगी।
राजनीति अब भी अगर सुधारना चाहती है तो सबसे पहले ऐसे नेताओं को बाहर करना होगा जो खुद ही अपराधी की तरह बर्ताव करते हैं। जनता को भी सोचना होगा कि वोट देते समय जाति या चमकदार वादों पर नहीं बल्कि चरित्र और ईमानदारी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर अपराधी मानसिकता वाले लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठते रहेंगे तो लोकतंत्र का असली अर्थ खो जाएगा।